किसी भी कीमत पे जब आप कोई एक काम पालन करेंगे तभी आप प्रकृति से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। कुछ नहीं होता है, ऐसे मत डरिएगा कि घर में आग लग जाएगी। कनेक्टिविटी होती है, आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा ही नहीं आपके जीवन में। लेकिन कब? जब आप अपनी इच्छा को पूर्ण कैसे करते हैं ये तरीका जान जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। चर्चा लगातार 6:50-7:05 की हो रही है। 15 मिनट की निश्चित समय का एक निश्चित कार्यक्रम, जिसमें हमें ये देखना है कि हमने आज शरीर और मन से पिछले 24 घंटे में क्या किया और हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जीवन में संपूर्ण सफलता शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं इस बात को क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मित्र हैं जो इन्होंने इस काम को करना स्टार्ट किया, आपको करने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आप इसे बारीकी से कर सकें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा, लोगों को लाभ होगा और आपको भी ये काम करने में निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निश्चित समय में की महत्वपूर्ण जो 5 बातें हैं, ये एक कार्यक्रम 5, ऐसा कह लीजिए कि इसके 5 स्तंभ हैं या 5 आधार हैं। 5 बातों से मिलकर बना एक ये निश्चित कार्यक्रम है जो निश्चित समय पर करना होता है। पहला होता है समय, नित्य सायंकाल 6:50 से 7:05। दूसरा होता है एक स्थान, 15 मिनट के लिए एक निश्चित स्थान। तीसरा होता है आसन, 15 मिनट के लिए एक निश्चित आसन। चौथा होता है आत्मसमर्पण, मतलब पिछले 24 घंटे में हमने शरीर और मन से जो भी काम किया है उसको निहारना, उसको देखना, आत्मचिंतन करना। 5वां ध्यान मतलब इस बात का ध्यान करना कि हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए, जीवन में विकास के लिए, सफलता पाने के लिए, आज से बेहतर कल को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल। तो इन सवालों को हम अपने जीवन में कैसे प्राथमिकता दें जिससे हम एक बार पुनः अपनी ज़िंदगी को अपने प्रकार से बना सकें, अपना समूचा जीवन हमारे अपने प्रकार से हो, हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, घर परिवार देश दुनिया समाज में सुख शांति प्रेम एकता का माहौल हो, हम जीवन सरलता से जी सकें। तो इसी क्रम में सिस्टम से शुरुआत करते हैं। और पहली बात समय की। निश्चित समय का क्या फ़ायदा होता है, इसके लाभ पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि निश्चित समय क्यों ज़रूरी होता है और निश्चित समय के पालन करने से कितने सारे लाभ हो सकते हैं। सारे नहीं बता सकता एक वीडियो में, तो लगातार चर्चा होगी और इसकी सीरीज बाय सीरीज होगी, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके लगातार डालता चला जाऊंगा। जो भी नया पुराना जो भी व्यक्ति आता है उसको शुरू से लेकर आखिरी तक क्रमबद्ध तरीके से, ताकि देख सके। और इससे मैं आपसे कमेंट की उम्मीद करूंगा कि आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जानकारी कैसी है। कोई बात समझ में नहीं आती है, बिंदास बेधड़क जैसे जी में आए सवाल करिएगा, सवाल ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चित समय का मतलब होता है जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जो बने हैं ये प्रकृति है, पूरी सारी प्रकृति से मिलकर बने हैं। प्रकृति के स्वभाव में अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ प्रकृति की अनिश्चित नहीं होती। अनिश्चित अगर है तो मनुष्य की विचार शक्ति। अगर हमें अपने जीवन में किसी काम को सरल बनाना है तो उसका मतलब होता है हम उसको निश्चित समय से बाउंडेशन कर देते हैं या उसमें निश्चित नियम का मिश्रण कर देते हैं, तो चीज़ सरल होती है, काम आसान होता है। निश्चित समय आप जब भी किसी काम को करने के लिए एक तारीख तय करते हैं
हम शादी करते हैं तो तारीख तय करते हैं, कोई केस मुकदमा होता है उसके लिए हमें निश्चित तारीख की ज़रूरत होती है, एक निश्चित समय होता है, इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक ये कार्यक्रम होना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ एक समय में इकट्ठा होकर एक काम को सरलता से निपटा लेते हैं। दूसरा, जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है, क्लियर होती है, तब उस काम को पूरा करने के लिए हमारी जो एक्टिविटी होती है वो तेज हो जाती है, हमारे दिमाग में चलने लगता है। एक काम, जैसे एक काम निश्चित किया कि हमको 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट हमें मौन सावधान खड़ा होना है। जैसे ही आप इस बात को तय करेंगे, 24 घंटे में पूरा दिन आपके दिमाग में एक चीज़ चलेगी, इतने सारे काम हैं, इनको निपटाना है, 15 मिनट खड़ा होना है। कहीं जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तब आपके दिमाग में ये चिंता लग जाएगी कि यार मुझे वहाँ जाना है, ऐसी भीड़ भाड़ होगी, मार्केट होगा, मतलब सफ़र होगा, बस होगी, ट्रेन होगी, मैं कहाँ खड़ा होऊंगा। ये काम आपके दिमाग में चलना शुरू कर देगा। जैसे ही ये चलेगा वैसे ही आपकी एक्टिविटी इसके प्रति तेज होती जाएंगी। सपोज करिए अगर कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित काम को मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो कल पर या बाद में या थोड़ी देर बाद में टालने की कोशिश करता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है। किसी काम को अगर हर हाल में पूरा करना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको आप निश्चित समय से प्रतिबंधित कर दीजिए, उसको निश्चित समय से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप उसमें निश्चित समय लगाएंगे, आपकी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। निश्चित समय का काम जो सुनने में, देखने में दूर से कठिन लगता है, वो काम दरअसल सही मायने में सरल हो जाता है। जब तक निश्चित नहीं होता, जब तक गतिविधियां तेज नहीं होती, हम उस काम के प्रति एक्टिवेट नहीं होते, प्रेशर नहीं करते। और जैसे ही निश्चित होता है, हमारी गतिविधियां तेज हो जाती हैं, हम ढेर सारे कामों को आगे पीछे करके निश्चित समय वाले काम को करने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो ये तो हुई एक बात जो एक्टिविटी की होती है। दूसरी, एक और प्रेशर होता है, उस काम को हमें करना ही करना होता है, क्योंकि हमने फाइनल डिसीजन दिया कि हम किसी भी कीमत पे इस काम को करके छोड़ेंगे। ऐसे में मनुष्य के अंदर जो असीमित पावर है, जो प्रकृति ने दिया हुआ है, किसी का, अगर आपको अपने अंदर की ऊर्जा बाहर निकालनी है, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्तियां हैं, कितनी सारी एक्टिविटी है, उसको अगर बाहर निकालना है तो आपको जीवन में अपने काम को निश्चित करना पड़ेगा। वो जब जैसे ही आप निश्चित करेंगे तो इस अनिश्चितता के माहौल में आप निश्चित काम को करने के लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाएगी। आप प्रेशराइज होंगे, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा संघर्ष करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंदर की ताकतें बाहर आती चली जाएंगी। दिन भर की चिचड़ से लड़ के आपने एक काम को किया, ऐसे ही एक काम करेंगे, आप बाद में देखेंगे क्या आपने पूरी ताकत लगा दी, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी ताकत शेष रह गई और काम हो गया। कल के दिन आप जब इस काम को दोहराएं तो फिर एक बार पूरी ताकत से जितनी है सारी की सारी इसमें खर्च कर दीजिए। उसके बाद आप फिर देखेंगे कि आपकी ताकत बढ़ गई। जैसे एक व्यक्ति अगर कोई रेस करता है, एक दिन में कोई 20 किलोमीटर नहीं दौड़ता, लेकिन हाँ, जिस दिन से वो दौड़ना प्रारंभ करता है, अगर वो 10 कदम रोज बढ़ाता चला जाएगा 10 कदम, 20 कदम या 50 कदम, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 20 किलोमीटर की रेस करेगा। जितना वो पहले दिन थकेगा उससे ज़्यादा मेहनत, प्रेशर उसको जीवन में फिर कभी नहीं पड़ेगा। जैसे आज आपने कोई काम पहली बार करना प्रारंभ किया, कोई भी काम हो, जब उस काम में आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो थोड़ा सा काम कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। उसी काम को आप जब दूसरे दिन करेंगे तो काम पहले दिन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और जो आपकी मेहनत, ऊर्जा होगी वो पहले से ज़्यादा खर्च हो जाएगी, आपकी थकान उतनी ही होगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये क्रम चलेगा। 5वें दिन आप देखेंगे कि आप थकान कम हुई, काम दुगना हो गया। धीरे धीरे करके आप काम की जो गति है, जो उसका एरिया है, वो बढ़ता चला जाएगा
आपके अंदर की ताकत ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, आपकी थकान कम होती चली जाएगी। एक दिन आएगा कि आप देखेंगे कि जितनी थकान आपको पहले दिन हुई थी, जितना प्रेशर, जितना लोड आपको पहले दिन पड़ा था, उतना लोड आपको जीवन में फिर कभी नहीं पड़ने वाला है और काम आप कई गुना ज़्यादा करने वाले हैं। ये ऊर्जा पहले कहाँ थी? क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी। फर्क क्या था? हमें मालूम नहीं था। अपने अंदर की ताकत को निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक ऐसा काम करें जिसमें आपको संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना पड़ जाए। ठीक है, अब एक निश्चित समय के पालन के लिए केवल आपको शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं पड़ती, मानसिक, क्योंकि जब कोई काम करते हैं तो ढेर सारी परिस्थितियां आती हैं, ढेर सारी समस्याएं, पूरी प्रकृति लगी है आपके पीछे, जमीन से लेकर आसमान तक, हवा, पानी, आगी, दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्याएं, काम, ढेर सारी चीजें, इन सब से लड़के आपको एक निश्चित समय का पालन करना पड़ता है। तो सारी की सारी एक्टिविटी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब की सब तेज होती हैं। इसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट ये होता है, 24 घंटे की भड़बड़ में आपने कुछ भी किया हो, अच्छा बुरा सही गलत जो भी है, आपने ठीक लगा आपने किया, पर एक समय ऐसा आया जब आपने सब कुछ रोक दिया। उस समय आप न कोई सही कर रहे हैं न कोई गलत कर रहे हैं, बल्कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप मौन सावधान खड़े होकर आपने जो किया है केवल वो देख रहे हैं। इससे आप जानते हैं क्या होगा? अक्सर आपने सुना होगा कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कैसे किया जाता है? ये उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। आप खड़े हो गए, मैं खड़ा होता हूं, सोचता हूं कि अब खड़ा हो गया, अब मुझे हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, मैं अपने काम में मस्त हूं। अब उस बीच कुछ भी हो सकता है, कोई आके गालियां देगा तो क्या होगा? मैं तो मौन खड़ा हूं। वैसे अगर 23 घंटे 45 मिनट में कोई गालियां देता है तो मुझे भी गुस्सा आएगा ना कोई जवाब दूंगा, पर यहां तो मैं साइलेंट हूं, मौन हूं, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, साइलेंट खड़ा हूं। जब मैं साइलेंट खड़ा हूं तो सामने वाला गालियां देता रहेगा, चला जाएगा। इधर सपोज करिए, ये बहुत कमाल की बात है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं 650 7-5 नहीं कर सकता, छूट जाएगा, मेरा गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर मैं 650 7-5 कर गया तो निश्चित है मुझे गुस्से को पीना पड़ेगा। मतलब मैं 15 मिनट में गुस्सा नहीं कर सकता। अगर मुझे 15 मिनट करना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं खड़ा हूँ, कोई बड़ी समस्या आ गई, घर में आग लग गई, मैं नहीं बुझा सकता, मुझे 15 मिनट करना है। देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, आप कह सकते हैं यार ये तो बहुत कठिन है, मेरा घर जल रहा है और मैं चुपचाप खड़ा हूँ। जी हाँ, ये काम इसी तरह का होता है। किसी भी कीमत पे जब आप कोई एक काम पालन करेंगे तभी आप प्रकृति से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। कुछ नहीं होता है, ऐसे मत डरिएगा कि घर में आग लग जाएगी। कनेक्टिविटी होती है, आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा ही नहीं आपके जीवन में। लेकिन कब? जब आप अपनी इच्छा को पूर्ण कैसे करते हैं ये तरीका जान जाएंगे। ये उसी का तरीका है, दुनिया की भड़बड़ से कैसे लड़के हम एक ऐसा काम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उसको कैसे पूरा करें। ये एक काम है, केवल छोटा सा काम है। 15 मिनट अगर आप अपने प्रकार से जीना सीख गए तो बाकी के 24 घंटे आपको अपने प्रकार से जीना कब आ जाएगा ये बात आपको पता नहीं चलेगी। तो काफ़ी समय हो गया होगा, ये एक बात थी और इसकी चर्चाएं थोड़ा बड़ी हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो ये पहले दिन का पहला भाग है। क्रम से एक एक चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।